बनाकर बैठे थे। जब चुनाव प्रचार में ट्रंप कहते थे कि मैं रसिया यूक्रेन युद्ध रुकवा दूंगा, तब पुतिन मन ही मन मुस्कुराते होंगे कि अच्छा किससे बात करोगे जरा बताओ। तो इस तरफ तो हम बैठे हैं, अब इस तरफ हम बैठे हैं तो बतियाओगे किससे युद्ध विराम के लिए? हम ही से ना। तो हमसे बतियाओगे तो हमारी इज्जत करनी होगी और हमको चाहिए फुल इज्जत। और ऐसे में ट्रंप हमें इज्जत दोगे तो हम तुम्हारे को कंसीडरेशन में लेंगे, क्योंकि तुम नेगोशिएशन की बात करने आ रहे हो। अच्छा हां, लेकिन अगर तुमको लगता है कि तुम हम पर हावी होना चाहते हो तो तुम कितना हावी होगे? तुम सारी कंपनियां जो रूस के अंदर चलती थी अमेरिका की, वो बंद करा चुके हो। तुम जितना हम पर नुकसान करा सकते थे वो सब करा चुके हो। तुमको पूरी तरह यूक्रेन का साथ देना था, तुम दे चुके हो। तुम यूक्रेन को आधा लूट चुके हो, बेचारे को हमेशा के लिए उसके संसाधनों पर कब्जा कर लिए हो। तो ऐसे में ये भाई साहब पूरी तरह दिमाग लगाकर बैठे थे कि देखते हैं इंडिया का क्या हाल हुआ है। इन्होंने बढ़िया से देखा, और बढ़िया से देखा तो भाई साहब इन्होंने ट्रंप के साथ आज ही इनकी जो बातचीत हुई उसके बाद दुनिया को पैगाम दे दिया है। पैगाम को दे दिया है कि हां हां हम सोचते हैं सर, अच्छा लग रहा है आप कुछ बोल रहे हैं, सोचते हैं, बताते हैं, करते हैं। उस तरह से इन्होंने आज ट्रंप का ही मजाक बना दिया है। मतलब अगेन, दुनिया में जहां वर्चस्व की लड़ाई हो, कुछ दिनों तक हो सकता है पुतिन पर्दे के ऊपर से गायब रहे हो रशिया यूक्रेन के केस में, लेकिन इंडिया पाकिस्तान वाले समय पर भी पुतिन को ज्यादा फुटेज नहीं मिली थी। लेकिन अचानक पुतिन फिर से वर्ल्ड फ्रेम पर आ गए हैं, क्योंकि जो आदमी अपने आप को इतना तेजू समझ रहा था उनको इन्होंने पलटा के लपेट दिया है। ऐसा लपेटा कि यूरोपियन यूनियन के देश तो नाराज ही हो गए हैं। अभी जब मैं आपका सेशन कर रहा हूं, इससे कुछ घंटे पहले ही अभी यूरोप की तरफ से पुतिन को पनिशमेंट देने के लिए कुछ और सैंक्शंस लगाए गए हैं कि ये तो माना ही नहीं। हम तो सोच रहे थे कि ये आकर के अपने बीच में ट्रेड नेगोशिएशन करेगा, ये व्यक्ति तो माना ही नहीं है। खैर, फिलहाल के लिए आपको शुरू से शुरू करते हुए लेकर चलेंगे कि ट्रंप और पुतिन की आज बातचीत क्या हुई, ट्रंप उस पर क्या बोले, फिर ट्रंप किस तरह से उखड़े, ट्रंप के अंदर कितनी निराशा आई और उसके बाद पुतिन क्या बोले, फिर जेलेंस्की क्या बोले। सबकी बातें आज आपके सेशन में चर्चा के दौरान आएंगी। शुरुआत करते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा डाले गए इस ट्वीट से। असल में मैंने आपको पहले भी बताया था कि इनका उद्देश्य है सोशल मीडिया पर या संचार के तमाम माध्यमों पर नियंत्रण स्थापित करना। उसी के चलते ये अपने ट्रुथ पर सारी चीजें डालते हैं। ये ट्रंप का ट्रुथ अकाउंट है जिस पर इन्होंने जानकारी डाली, उसको फिर ये ट्विटर पर रीट्वीट मार देते हैं, यहां से कॉपी उठा के ट्वीट पर डाल देते हैं। खबरें सब जगह दुनिया भर में फैलती हैं। शायद जब से यह व्यक्ति राष्ट्रपति बना है, अमेरिका के अलावा भी दुनिया भर के हर देश में सुना और बतियाया जा रहा है। इसका मतलब दुनिया भर में ट्रुथ खूब प्रचारित हो गया और ट्विटर खूब प्रचारित हो गया, क्योंकि इनके लिए संचार का साधन जो बनकर आ गया है। इसमें ये भाई साहब लिखते हैं कि मेरी आज 2 घंटे बातचीत हुई है पुतिन के साथ। बोले अच्छा, और बातचीत बढ़िया रही भाई साहब। रूस और यूक्रेन विल इमीडिएटली स्टार्ट नेगोशिएशंस टुवर्ड्स ए सीज फायर एंड मोर इंपॉर्टेंटली एन एंड टू दी वॉर। अब इसका हिंदी अर्थ समझ लीजिए कि रूस और यूक्रेन जो हैं वो अब तुरंत ही नेगोशिएशन स्टार्ट करेंगे। तो अब तक क्या चल रहा था कोई पता नहीं, स्टार्ट करेंगे ऐसा पुतिन ने कहा है। साथ ही वो सीज फायर की तरफ, यानी कि जो युद्ध है उसके विराम की तरफ आगे बढ़ेंगे, लेकिन अभी तो नहीं, लेकिन हां युद्ध खत्म होगा ऐसा प्रयास करेंगे। तो महानुभाव, आज की तारीख में अगर आप 20 मई के दिन ये बात कर रहे हो तो ऐसे में आप 20 जनवरी से लेकर जब से पद पर बैठे हो, जनवरी से फरवरी, फरवरी से मार्च, मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई, ये पिछले जो 5 महीने आपने गुजारे उस दौरान आपने क्या किया? क्योंकि आप कही तो यही थे कि 24 घंटे के अंदर सब खत्म करा देंगे। खैर, इसके अलावा ये और कुछ भी कहे, रशिया चाहता है कि हमसे बड़े स्केल पर व्यापार किया जाए। मैं तो पहले ही कहता था ये ट्रंप नहीं है, ये व्यापारी ट्रंप हैं और इन ट्रंप को व्यापार करने का सुख है। ये इंडिया के बारे में भी यही कहे थे कि इंडिया और पाकिस्तान को मैंने ट्रेड के बारे में कहा और वो लोग मान गए। ऐसे ही सब जगह इन्होंने ट्रेड ट्रेड ट्रेड। तो बोले रूस को भी मैंने कहा कि आपको पास बहुत अपॉर्चुनिटी है बड़ा बनने की, आप ट्रेड करिए हमारे साथ और इस पूरे की पूरे ब्लड बाथ से बच जाइए, ये जो खूनी संघर्ष चला रखा है इससे बच जाइए। देयर इज ए ट्रेमेंडस अपॉर्चुनिटी फॉर रशिया टू क्रिएट मैसिव अमाउंट ऑफ जॉब एंड वेल्थ। पुतिन बोले नहीं चाहिए। तुमको लगता है कि हमें पैसा चाहिए,
हम युद्ध के दौरान पर कैपिटा इनकम बढ़ा लिए। इससे ज्यादा टैलेंटेड कौन सा देश देखोगे दुनिया में? अक्सर जब युद्ध होते हैं तो दुनिया का जीडीपी घटता है। रूस इकलौता ऐसा देश दुनिया में कहा जाएगा जो युद्ध के दौरान, रशिया यूक्रेन पर मतलब प्रॉपर वॉर के दौरान भी अपनी पर कैपिटा इनकम बढ़ा लिया है। क्यों? क्योंकि उसने खुद संसाधनों का खूब दोहन किया, अपने संसाधनों का इतना दोहन किया, सस्ते में माल बेच दिया, ज्यादा पैसा कमा लिया। तो बोले तुम्हें लगता है कि हमको इस अपॉर्चुनिटी की तलाश है? हमें तलाश है ही नहीं। हमको तो चाहिए कि हमारी पावर सेटल हो और उस पावर गेम में तुम्हारा जो मामला है ना उसको हम डाउन करें। तो भाई साहब ये वाली बात अपनी तरफ से खैर ट्रंप तो बता दिए। फिर ये कहते हैं कि आई हैव सो इन्फॉर्म्ड प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की ऑफ यूक्रेन। तो मैंने ये सारी बातें जेलेंस्की को भी बता दी हैं, उर्सुला वॉन डेन को भी बता दी हैं, यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट को भी बता दी हैं, इमानुएल मैक्रोन को भी बता दी हैं, मेलोनी को भी बता दी। मैंने सबको बात बता दी है। ये वो वाली बात हुई कि हाँ भाई साहब बात हुई थी क्या? बोले हो गई। तो चलो चलो बताओ क्या क्या बात हुई। बोले यार सुन ही नहीं रहा है वो तो यार, बिल्कुल वो कह रहा है कि हाँ बातचीत करेंगे सर, क्या दिक्कत है बताइए, बातचीत करेंगे। तो ऐसे में भाई हम लोग भी सोच रहे हैं कि यार ये आदमी तो खेला कर गया। अब इस बात की हम शुरुआत से शुरुआत करते हैं कि इस आदमी को आज जो सेटबैक लगा है ये कब का है और पुतिन ने कैसे भारत से सबक लिया है, वो बात भी आज के सेशन के अंदर चर्चा में आएगी। शुरुआत करते हैं ट्रंप के उस 24 घंटे के क्लेम से जब ये चुनाव प्रचार में उतरे और कहा कि हम युद्ध को रुकवा देंगे। युद्ध रुकवाने के नाम पर साहब 20 जनवरी को पद की शपथ ग्रहण किए और उसके बाद में 13 फरवरी को ये पुतिन को पहली बार फोन मिलाए। पहली बार फोन मिलाए पुतिन को और कहे कि भाई साहब देखो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तुरंत नेगोशिएशन के लिए शुरुआत करें। तो पुतिन ने कहा बिल्कुल आप प्रयास कराइए, हम साथ हैं, बिल्कुल आपके साथ हैं, करिए। तो भाई साहब ये बुलाते हैं बेचारे जेलेंस्की को। जेलेंस्की गरीब देश कहा जाएगा। क्यों कहा जाएगा? क्योंकि तुलनात्मक रूप से एक तरफ पुतिन बैठे हैं और एक तरफ ट्रंप बैठे हैं, उनके सामने तो ये बेचारा अब क्या ही कहा जाए। तो दया इस बात पर आती है कि ये इनके झपेड़े में आ गया। ट्रंप से, पुतिन से लड़ रहा था तब तक इसकी इज्जत बढ़ रही थी। क्यों बढ़ रही थी? क्योंकि सब लोग ये मान रहे थे कि पुतिन जैसे एक महान देश के साथ, पुतिन महान देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं लेकिन रूस जो है वो अपने आप में बहुत विशाल है, प्राकृतिक संसाधनों से लबरेज है, उसके साथ एक छोटू सा देश संघर्ष कर रहा है और इतने दिन से टिका है। तो इनकी इस मतलब जुझारूपन की तारीफ हो रही थी कि यार ये आदमी खूब टिक गया भाई। लोग सोच रहे थे कि 7 दिन नहीं चलेगा, कुछ लोग कह रहे 24 घंटे नहीं चलेगा, यह आदमी 2-2 साल तक टिका रह गया। तारीफें हो रही थी। लेकिन इन महाशय ने इनको फपेड़ दिया। बोले तुम बेटा जी ही अमेरिका के दम पर रहे थे, बाइडेन प्रशासन तुम्हें $350 बिलियन की मदद कर गया है, मुझे तो हाल में पहले वो पैसा दो। ये बिल्कुल वैसी वाली बात थी कि कभी आप किसी को दान में कुछ दे दिए हो और दान में जिसको दिए हो बेचारा वो जरूरतमंद आदमी रहा हो, लेकिन वो जरूरतमंद आदमी कुछ करने की सोच रहा हो, आप उस जरूरतमंद आदमी के पास पहुंच गए कि हम तुमको जो दान दिए थे ना पैसा पहले वापस वो वाला लौटाओ, तो इस बेचारे के सपने फुर हो गए। तो भाई साहब ये इसको बुलाए और बुलाकर धमका दिया 28 फरवरी को। 28 फरवरी को धमकाए तो इनका जितना भी टैबू बना था पूरी दुनिया में वो खत्म हो गया। अब इसके बाद में ये पुतिन को फोन करके अपडेट दिए कि सुनो वो आए थे, तुम हो सकता है टीवी पर ना देखे हो, हमने खूब माहौल बनाया था, उस माहौल को तुम अगर ना देखे हो तो हम तुम्हें फोन पर बताते हैं सारी बात। ये फोन किए। पुतिन को पता था कि बेटा जब जब तुम क्रेडिट खाने की लड़ाई में आगे निकलोगे, दुनिया के सामने जब तुम छाने की सोचोगे, उस समय सारा की सारा मतलब इस तरह से था। देखो बड़ा गजब हुआ। इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर किया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मोदी जी की इमेज बढ़िया अच्छे से उड़ते हुए आ रही थी कि भाई मोदी जी ने जो कहा वो कर दिया। मोदी जी जनता की बात मानते हैं, जानते हैं। उन्होंने कहा कि जा मोदी को बता देना, मोदी ने कहा कि ले बेटा तेरा खेल तमाम। इंडिया में मोदी जी की इमेज बहुत चढ़ते हुए उठते हुए आ रही थी। अपोजिशन को भी यह लगने लगा था कि अब इसका काट क्या है, मतलब मोदी जी के खिलाफ बोल क्या पाएंगे। पूरा विपक्ष एक होना पड़ा, हो भी गया क्योंकि राष्ट्र का मुद्दा था कि नहीं साहब हम कुछ कर नहीं सकते। मोदी जी एकदम पीक पर जाने ही वाले थे, ये आया खट से वो कैप लेके चला गया, नहीं 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 मैंने कराया है। तो मोदी जी ने कहा कि यार ये तो पूरा क्रेडिट खा गया यार। अब क्रेडिट भारत तो बदले लेने का खा रहा था कि हमने आतंकियों को ठिकाने लगा दिया। ये आदमी आया उस क्रेडिट को उठा के खुद भाग गया, मैंने कराया मैंने करा, और तेज तेज चिल्लाना शुरू कर दिया। ये चुप ही नहीं होता है, पत्रकार आदमी चुप ही नहीं होता है। अब तेज तेज बोल करके हम डिप्लोमेसी में अटक गए कि कुछ बोलेंगे तो हमारा तो बिल्कुल फ्रंट लाइन पे मामला छिड़ा पड़ा है, तो हम शांति से दबे रहे कि एक बार तो शांत हो जा भाई, तेरी यात्रा चल रही है, मानते हैं। ये भाई साहब बजा बजा के ले गए। अब पुतिन इस बात के बहुत बड़े उस्ताद आदमी हैं, वो जानते हैं अनुभवों से। ये आदमी जो माहौल बनाकर गया है कि तुम बेटा पूरी दुनिया की लाइमलाइट खींच लो एक बार, और जो तुम लेके जाओगे ना, तुमसे उस टोपी को लेके हम भागेंगे। पुतिन ने बार बार यही किया है। देखो मैं आपको फिर से याद दिलाता हूं, शुरुआत में पुतिन ने बुला करके
इनको कहा, यूक्रेन के राष्ट्रपति को बुलाकर ट्रंप ने जेलेंस्की को बुलाकर समझाया क्या, बेचारे को ह्यूमिलेट किया कैमरे के सामने। उसको जब बेइज्जती किया गया तो भाई साहब ट्रंप दुनिया के सामने ऐसे बन गए कि यार ट्रंप तो ट्रंप हैं भाई साहब, कुछ रखते ही नहीं है, मुंह में रखते ही नहीं है, सब बात बोल देते हैं और ये तो मतलब जो चाहते हैं वही करते हैं, राजा बन गए साहब। ये राजा जी 28 फरवरी के दिन राजा रहे तो राजा ने कॉल किया साहब, किसको कॉल किया, पुतिन को कॉल किया, मार्च में कॉल किया भाई। अब खूब दिन फुटेज खा ली, फुटेज खाने के बाद पुतिन को बताने के लिए कि सुनो बात हो गई थी हमसे और ये बात हुई है। पुतिन कहते हैं कि रुकिए हम जरा थोड़ा वेट करके आते हैं। 1 घंटे ट्रंप को फोन पर इंतजार करवा दिया गया। ट्रंप को फोन पर 1 घंटे का इंतजार, ये अपने आप में दुनिया की बड़ी खबर बन गई। जो ट्रंप अपने आप में इतने तेजू बन रहे थे उन्हें पकड़कर वो आदमी कहता है, और इंटरेस्टिंगली जब ट्रंप का कॉल आना सुनिश्चित है उस समय पुतिन एक मीटिंग में है और वो मीटिंग लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं और उसमें उनको कान में कहा जाता है कि सर मीटिंग है, तो वो बात बोल रहे हैं कि हां तो क्या हुआ, वेट करने दीजिए। तो वेट करने दीजिए वाली बात पुतिन ने मैसेज के रूप में दुनिया को भेजी, क्योंकि गेम पूरा नैरेटिव का है और की हेडलाइन बन जाती है कि ट्रंप फेल टू सिक्योर यूक्रेन सीज फायर आफ्टर पुतिन कॉल। अब आगे क्या होगा, मतलब कल से अब तक में क्या बदला। ट्रंप ने जहां आते ही दुनिया को ढिंडोरा बजाकर यह कहा कि मेरी पुतिन से बात हो गई है, वो सीज फायर के लिए बस शुरू ही होने वाले हैं, तैयारी नेगोशिएशन की करने वाले हैं, वहां से शुरू होते होते शाम होते होते हेडलाइन छप जाती है कि ट्रंप यूक्रेन का सीज फायर कराने में कामयाब नहीं हुए। अब आगे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, मजाक बनेगा, नोबेल पुरस्कार नहीं मिलेगा तो क्या होगा, कुछ और पुरस्कार इसको दिया जाएगा। लेकिन हां, जो ये दुनिया में पहचान पाने की इसके अंदर की जो चाहत है उसका भाई साहब गजब मजाक बना है। ठीक है, बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस बीच में चाइना से भी पूछ लिया, अरे जिंदा हो, इंडिया पाकिस्तान के केस में तो कुछ बोल रहे थे, अब कुछ बोलोगे? बोले शांति शांति, हमें व्यापार चाहिए, शांति। तो चाइना ने शांति का संदेश सबको भेज दिया है। तो पुतिन भाई साहब गजब किया आप, बहुत सारी शाबाशी आपको, इस आदमी के साथ आपने बढ़िया किया। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी आपको जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से साझा करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।